नमस्कार दोस्तों, सहस्त्रार चक्र क्या होता है, इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। सहस्त्रार चक्र को हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। सहस्त्रार चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल भी कहते हैं। इसे किरणों का केंद्र भी माना जाता है। यहीं से यूनिवर्स से किरणें अटैच होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, जब आप दिन में 7-8 बार ध्यान करते हैं और वो भी नियम से, तो दोस्तों आपसे कहूंगी कि आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट बड़े आराम से हो जाएगा। आपको कभी ऐसा हुआ है जैसे आपके तालू के भाग पर चींटी चलने का अनुभव? यदि ऐसा हुआ है तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होना चालू हो गया है। ये इसकी सबसे पहली निशानी है। आपकी कुंडलिनी ने सहस्त्रार से अटैच होना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जब आप अपनी सांसों पर काबू पा लेते हैं तभी सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है। आपकी मर्जी से ही सांसें चले, जब चाहे रोक लगा लो और जब चाहे चालू कर लो। मतलब आपने अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिया है, तो आपने अपने बस में कर लिया है, तो आपको सहस्त्रार चक्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सहस्त्रार चक्र में भरपूर नशा भरा हुआ है। सहस्त्रार चक्र को नशे का केंद्र भी माना गया है। जब कोई ध्यान मेडिटेशन में इतना मग्न हो जाता है तो उसे भूख, प्यास ये सब कुछ भी नहीं सताती है। केवल वो अपने सहस्त्रार की अवस्था में डूबा रहता है, क्योंकि सहस्त्रार का खुद का कोई रूप रंग नहीं होता है। अगर आप लंबे समय तक सहस्त्रार में बने रहेंगे तो आपको शरीर छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र नशे से भरा हुआ होता है और ज्यादा नशा भौतिक शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। सहस्त्रार में ज्यादा समय रहने पर शरीर साथ छोड़ देता है। शरीर एकदम सूखता चला जाता है, मानो बस हड्डियों पर मांस की परत चढ़ी हुई हो। सारा शरीर सूख जाता है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी शरीर को छोड़ने में, जिससे कि आप भरपूर नशा और परमानंद की अवस्था में रहेंगे। इसके सामने दुनिया का हर सुख फीका है। दोस्तों, जरा सोच कर देखो, जब साधक का शरीर सूखता चला जाता है तो सहस्त्रार चक्र के हवन कुंड में हर उस पाप, दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, हर उस पाप तो पाप पुण्य की भी आहुतियां अपने आप सहस्त्रार के हवन कुंड में चली जाती हैं। हर उस इच्छा का, सुख हो या दुख हो, अच्छा खाना पीना, इन सब से साधक को कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मतलब जब साधक को इच्छा ही नहीं रहेगी तो उसके आने का पर्पस क्या होगा? जब साधक सहस्त्रार से निकलता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। जब चाहे इस धरती पर आए और जाए, उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। सहस्त्रार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी अनगिनत रिद्धि सिद्धियां इनके आगे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन इनको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्टिंग नहीं होती है। इन्हें केवल एक ही चीज भाती है, सहस्त्रार का नशा, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप जानते हो, जब किसी लोहे को आग में डालो और वो लोहा धीरे धीरे आग का रूप ही ले लेता है, ठीक उसी प्रकार जब साधक अपने आप को तपस्या में तपाते तपाते वो धीरे धीरे ईश्वर ही बन जाता है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा ये भी पहले एक आम इंसान ही थे। इन्होंने अपनी मेहनत से खुद को तपस्या की भट्टी में तपाकर अपने आप को ईश्वर का रूप ही दे दिया। ये बड़े बड़े संत महात्मा कभी अपने आप को भगवान या संत महात्मा नहीं बोलते हैं। इन्हें तो दुनिया वालों ने
इनके कर्मों के जरिए भगवान और संत महात्मा बना दिया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।